हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव। आज हम बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं, जिसका नाम है मोटापा। आज हम मोटापा के कारण, लक्षण, इलाज, होने वाली बीमारी के बारे में खुलकर चर्चा करूंगा। इन सब के बारे में चर्चा करने से पहले मोटापा क्या है, इसका मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं। दोस्तों, अपने शरीर की जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेना ही मोटापा है। यानी कि शरीर बची हुई कैलोरी को वसा के रूप में इकट्ठा करती है। मैं 2-3 शब्द बोलूंगा, इसके बाद मैं मोटापा को थोड़ा दूसरे एंगल से समझाने का प्रयास करना चाहता हूं। दोस्तों, कैलोरी, ऊर्जा, भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मैंने 4-5 शब्द बोले। कहने का मतलब है कि ऊर्जा की जो स्रोत हैं, ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो भोजन है ना। और ऊर्जा को मापने की जो इकाई है वो कैलोरी है। यानी कि हम जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको कैलोरी से नापते हैं, और जो हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में 2000 से 2500 कैलोरी की जरूरत होती है। जब हम इससे ज्यादा यानी कि 3000-4000 कैलोरी ऊर्जा इनटेक कर लेते हैं तो हमारे शरीर में वसा इकट्ठा होने लगती है, जिससे हमारी शरीर मोटी हो जाती है। दोस्तों, मोटापा 2 प्रकार का होता है ना। फैट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक गुड फैट और एक बैड फैट। जो फैट हम दूध, दही, मक्खन, समोसा, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, तैलीय चीजों से प्राप्त करते हैं, उसको हम बैड फैट कहते हैं। ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। और जो फैट अनार, इसबगोल की भूसी, काजू, बादाम, किशमिश और अंगूर यानी फल की जो चीजें होती हैं, इन सब चीजों से, दाल है ना, हरी सब्जियां, इन सब चीजों से जो हमें फैट मिलता है वो गुड फैट होता है, और ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तो हमें सोच समझ करके फैट लेने की जरूरत है। सबसे पहले तो यही सोचा जाए कि कहीं हम बैड फैट तो नहीं ले रहे, है ना। और दूसरी बात देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि जैसे कोई एक व्यक्ति 60,000 रुपया महीना कमा रहा है और उसके घर का जो खर्चा है 30,000 में पूरा हो जा रहा है, तो 30,000 क्या करेगा? बैंक में जमा कर देगा, और धीरे धीरे बैंक में मोटी रकम, मोटा पैसा तैयार हो जाता है। वही काम हमारा शरीर भी करता है। हमको 2000 से 2500 कैलोरी की जरूरत है ना। 2000 से 2500 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत है, और हम ले रहे हैं 3000-4000। तो हमारा शरीर भी कहता है कि भैया ये तो ज्यादा है, इसको जमा करो। तो वो जो है फैट के रूप में, वसा के रूप में जमा कर देता है। जैसे पेट के पास जमा कर देता है, कमर के पास जमा कर देता है, शरीर के सभी कोशिकाओं में, सभी नसों में, धमनी में, शिरा में ये जमा करता है। कहता हमें जरूरत ही नहीं, मालिक बेवजह हमको ये दे रहा है। बात को समझिएगा। तो हमको जो है आवश्यकता से ज्यादा ऊर्जा नहीं लेनी है, आवश्यकता से ज्यादा भोजन नहीं करना है, क्योंकि भोजन से ही हमको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन मिलता है। तो दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा था कि 2 चीज समझे कि पहला चीज कि हम गुड फैट ले रहे हैं कि बैड फैट, है ना। अगर बैड फैट ले रहे हैं तो गुड फैट लेने का निर्णय ले लें। और दूसरी बात, हमको ज्यादा फैट नहीं लेना है। अब बात करूंगा कि ज्यादा फैट अगर ले रहे हैं तो क्या दिक्कत होगी। तो ज्यादा फैट यानी कि मोटापा से होने वाली बीमारी क्या है? हाई बीपी, दिल की समस्या, है ना, डिप्रेशन की समस्या, अर्थराइटिस की समस्या, है ना, और थायराइड, और थोड़ा बहुत किडनी भी प्रभावित होती है। ये मोटी मोटी ये समस्या होती है अगर आपको अगर मोटापा हो रहा है तो अब बताइए कि मोटापा का
और शुगर, दिल की समस्या, डिप्रेशन का, हाई बीपी का क्या रिश्ता? जी बिल्कुल, बहुत गहरा रिश्ता है। कहने का मतलब है, इसलिए मैं थोड़ा सा परिचय में थोड़ा सा बताया मोटापा क्या, ताकि आप लोग अच्छे से समझें। जब शरीर में चर्बी ज्यादा हो जाएगी तो जमा करेगी, इकट्ठा करेगी, तो कहां कहां जमा करती है? हमारे धमनी में, हमारे सिरा में, हमारे लीवर में, हमारे हार्ट में। वो चर्बी जो है, वो वसा जो है, एक मोम की तरह होती है और वो जमा होती है, जिसको मेडिकल भाषा में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, है ना। और डॉक्टर लोग जब जांच करवाते हैं तो लिपिड प्रोफाइल नाम से जांच करवाते हैं, ताकि देखा जाए कि भाई इनकी जो मोम जैसी वसा है, चर्बी है, ये कितना है। तो ये जो है हमारे खून में रहती है, और खून में रहते रहते हमारे जो धमनी होती है, हमारी जो नसें होती हैं, उस नसों में चिपक जाती हैं, यानी कि उनकी दीवारों में लेयर्स बना लेती हैं, तो खून जो है पास नहीं कर पाता है। तो हमारी जो धमनी है, एक नस है जिसको धमनी बोलते हैं, वो दिल से लेकर के सभी अंगों तक जो है फैली रहती है। यानी दिल से खून जो रहता है, यानी दिल जो खून देता है, वो नस जो है शरीर के सभी अंगों को खून देती है, यानी दिल से सभी अंगों को खून देती है। और एक सिरा होती है जो शरीर के सभी अंगों से दिल में खून वापस लाती है। मेन काम होता है धमनी और सिरा का। और इन सब दीवारों में, इन सब धमनी में, सिरा में ये चर्बी, ये मोम जैसी वसा चिपक जाती है, खून अच्छे से पास नहीं करता है, जिसकी वजह से दिल कहता है और जोर से मैं खून फेंकूं, और जोर से फेंकूं ताकि खून पास हो जाए। तो दिल जब ज्यादा मेहनत करके खून फेंकेगा, पहले इस तरह करके खून को लिया, इस तरह फेंका, अब ज्यादा मेहनत करेगा तो खींचेगा, फिर तेजी से फेंकेगा, तो हार्ट को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए कभी जब डॉक्टर उसका पल्स रेट देखते हैं तो कहते हैं यार 1 मिनट में तो 72 बार धड़कना चाहिए, इसका तो 150 बार धड़क रहा है। क्यों? क्योंकि भाई उसको ज्यादा मेहनत आप करवा रहे हैं, तो दिल की धड़कन नहीं बढ़ेगी। और दूसरी बात यह है कि जब स्पीड से फेंकेगा तो जो हमारी धमनी से, देखिए ये जो है, जो ये नस हमारी है, यहां पल्स रेट चेक किया जाता है। जब तेजी से फेंकेगा तो हमारी नसों में दबाव पड़ता है, लोड पड़ता है, तो खून का जो है दबाव पड़ता है। तो डॉक्टर कहते हैं लावा दबाव तो हर देखिए बीपी से कि हाई बीपी है कि लो बीपी है। जब डॉक्टर यहाँ पट्टा बांधता है, खून को रोकता है, इसके बाद फिर छोड़ता, देखता है कि खून तो बड़ा स्पीड से दबाव मार रहा है, तो कहता है भैया बीपी तुम्हार स्पीड 120 रहना चाहिए, लेकिन 180 की स्पीड से ये दबाव बना रहा है आपकी नसों में, आपकी धमनी में। तो कहते हैं कि भैया बीपी के मरीज है का, तो ये समस्या आ जाती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर जो है एस्पिरिन क्या करता है, खून को पतला कर देता है, तो ताकि जो है गंदगी नहीं साफ होती है, खून पतला हो जाता है, आराम से चलने लगता है, मरीज कहता है हाँ हमें आराम बा। लेकिन दोस्तों, खून पतला करने से सफलता नहीं मिलेगी, आपको वहां जमी हुई चर्बी, जमी हुई वसा जो है उसको हटाने का प्रयास करना है। डॉक्टर साहब इसलिए बार बार कहते हैं कि आप तेल मसाला जो है और तैली चीजें, समोसा बर्गर ना खाइए, तो परहेज करिए, तो आपकी बीपी की दवा हो सकता है बंद हो जाए। लेकिन आप गंदगी साफ कर ही नहीं रहे हैं और खून को पतला करके अपना काम, अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये है रिश्ता मोटापा का, ये है मोटापा का और हाई बीपी का रिश्ता। अब बात आती है दिल की। दिल क्यों खराब हो जाता है? अरे भाई, जब दिल को आप पूरा मेहनत करवाएंगे तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और इसके बाद वही चर्बी, भाई हमारे पूरे शरीर में खून टहल रहा है, और चर्बी वाला खून टहल रहा है, वसा वाला खून टहल रहा है, तो हमारे दिल में भी तो नस होती हैं। हमारे दिल में 4 वाल्व होते हैं, जिसको बोलते हैं दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, और इसमें बहुत नसें होती हैं, उस नसों में भी तो खून पास करता है। तो इसके बाद जब चर्बी वाला खून रहता है तो दिल के नसों की दीवारों में भी चिपक जाता है। तो जब ज्यादा चिपक हो जाता है तो हार्ट की नसें जो है ब्लॉक होने लगती हैं, बंद होने लगती हैं। तो मरीज कहता है कि यही बाएं साइड हमके दर्द होला, बाएं साइड पिराला, चक्कर आवाला, घबराहट होले, सांस फूलाला, चलने पे अंधेरा महसूस होला। तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा, इसका मतलब इसका हार्ट गड़बड़ हो रहा है। कहते हैं भैया इनकी ईसीजी कराओ, इकोकार्डियोग्राम कराओ, एंजियोग्राफी कराओ, टीएमटी कराओ। पकड़ में आ जाता है कि चर्बी की वजह से ज्यादा खून पास नहीं कर रहा है। मोटापा और खराब दिल का रिश्ता यही है, इसी की वजह से दिल खराब होता है। जब खून में
वसा ज़्यादा होती है, चर्बी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लीवर के ऊपर फैट जमा होने लगता है। और जब एक लेयर फैट जमा हो जाता है लीवर में, तो अल्ट्रासाउंड करने वाले भैया कहते हैं कि आपको फैटी ग्रेड 1 हुआ है ना। जब लीवर पर 2 लेयर जमा हो जाते हैं फैट का, तो कहते हैं फैटी लीवर ग्रेड 2 है, और 3 लेयर होता है तो ग्रेड 3। लीवर जब खुद फैटी हो जाता है, तो लीवर जो है शरीर के खून में जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होती है, यानी कि वसा है ना, चर्बी, उसका प्यूरिफाई यानी कि फिल्टर नहीं कर पाता है। लीवर का पहला कर्तव्य है, लीवर का पहला काम है कि खून को साफ करना, खून में जो गंदगी है उसको फिल्टर करना। लेकिन जब लीवर फैटी है, उसके ऊपर भार है, तो वो क्या करता है, खून की सफाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जब खून साफ नहीं हो पाता है तो खून में गंदगी ज्यादा होने लगती है ना। तो लीवर फैटी भी रहता है, उसके ऊपर प्रेशर रहता है। तो जब लीवर के ऊपर फैट ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, फैट वसा ज्यादा उसके ऊपर चिपक जाती है, तो अग्नाशय कहता है कि भैया हम इंसुलिन इनको क्या दें, इनके ऊपर फैट जमा है, इनको इंसुलिन देते हैं, ये लेते ही नहीं। तो अग्नाशय इंसुलिन देना बंद कर देता है। अब फिर धीरे धीरे अग्नाशय को इंसुलिन ना देने की आदत हो जाती है, और इसके बाद धीरे धीरे अग्नाशय क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, जिससे व्यक्ति को शुगर नाम की बीमारी होती है। और लीवर जो है खून को अच्छे से साफ नहीं कर पा रहा है, प्यूरिफाई नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी शुगर हो जाता है। ये है मोटापा का और शुगर से गहरा रिश्ता। अब बात करते हैं डिप्रेशन की। दोस्तों, जब आपको हाई बीपी हो जाएगा, है ना, हार्ट की समस्या हो जाएगी, लीवर की समस्या हो जाएगी, शुगर की समस्या हो जाएगी, तो आप बताइए, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे? आप जो है डिप्रेशन की गोलियां खाना शुरू कर देंगे, मानसिक रूप से आप फिट नहीं रहेंगे, है ना। और दूसरी बात यह है कि आपका थायराइड भी जो बीमारी होती है वो भी आपको पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि थायराइड जो होता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जब ज्यादा होता है या कम होता है तो हमें थायराइड की बीमारी होती है। जब शरीर में मोटापा हो जाता है, खून में वसा फैट ज्यादा हो जाता है, तो हार्मोन जो होता है इनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन भी इनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से थायराइड होता है ना। मोटापा होने की वजह से अच्छे से ब्लड जो है प्यूरिफाई नहीं हो पाता, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। किडनी क्या होती है, किडनी की जो समस्या हमने बताया कि किडनी की भी प्रॉब्लम होती है, किडनी को भी दिक्कत आती है, लेकिन थोड़ा लेट इसको समस्या आती है। किडनी कहती है कि भैया हमारा तो काम है यूरिया, है ना, अमोनिया, क्रिएटिनिन और शरीर में जो ज्यादा पानी है उसको संतुलित करना, है ना। तो और जो फिल्टर वाला काम होता है वो लीवर का होता है ना, तो इस पे विशेष भार नहीं पड़ता है। लेकिन जब लीवर अच्छे से प्यूरिफाई नहीं कर पाता है तो किडनी सोचती है कि कुछ ना कुछ हम भी जो है फिल्ट्रेशन वाला काम करें, जिसकी वजह से उस पे जो है जोर जाता है किडनी पे। इसलिए किडनी खराब होने का भी डर रहता है, चाहे भले थोड़ा लेट ही खराब हो, है ना। इसलिए आप अपने किडनी को भी बचाने का प्रयास करें। तो ये सब समस्या हो जाती है ना। तो आप मोटे मोटे समझ गए होंगे कि मोटापा से शुगर की समस्या, मोटापा से हार्ट की समस्या, मोटापा से थायराइड की समस्या, मोटापा से डिप्रेशन की समस्या, मोटापा से अर्थराइटिस की समस्या, मोटापा से किडनी की समस्या और मोटापा से हाई बीपी की समस्या है। ये है मोटापा और इन बीमारियों से गहरा रिश्ता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मोटापा के लक्षण। दोस्तों, अगर आपको मोटापा है तो पहला लक्षण है कि आप बीएमआई टेस्ट में फेल हो जाएंगे। मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स, अगर आप वो टेस्ट करेंगे खुद की जो वैल्यू है 18 से ज्यादा आएगी, यानी कि 30-35 तक आएगी, है ना। और
इसका दूसरा लक्षण ये है कि आपकी कमर की जो परिधि है, यानी कमर की जो गोलाई है ना, वो ज्यादा रहेगी। और दूसरी बात, नियम ये है कि जितनी आपकी लंबाई है उसमें से -100 करने पर जितना बचता है उतना आपकी वजन होना चाहिए। जैसे अगर किसी की हाइट 5 फुट 3 इंच है, यानी कि 160 सेंटीमीटर लंबाई है, तो 160 माइनस 100 बराबर 60, यानी कि उस व्यक्ति का वजन कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। अगर किसी की लंबाई 170 है तो 170 माइनस 100 बराबर 70, यानी कि उसका वजन 70 होना चाहिए। इस टेस्ट में भी आप फेल हो जाएंगे अगर आप मोटापे के शिकार हैं। तो ऐसे ये लक्षण है। अब आइए बात करते हैं इलाज की। तो जीवन शैली में सुधार लाना, यानी कि पहला चीज क्या है कि आपको गुड फैट खाना है, बैड फैट नहीं खाना है। आपको याद करना है कि किस भोजन में, किस वस्तु में गुड फैट है और बैड फैट है, तो गुड फैट इंटेक करने का प्रयास करें। दूसरा चीज, शरीर को जितनी जरूरत है उतना ही कैलोरी इंटेक लें, यानी कि 2000 से 2500 कैलोरी ऊर्जा लें। और तीसरी चीज है कि आप एक्सरसाइज करें, सुबह मॉर्निंग वॉक करें, खूब ज्यादा पानी पिए। और आगे ये आपको जानना है कि आप जो है मानसिक रूप से फिट रहें। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता करने से भी मोटापा बढ़ता है। तो आप ऐसा करते हैं तो आप जरूर ही स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और जबरदस्त रहेंगे।